लूसी कबूतर हरी तोती तालाब पर पानी पीने आई थी। तभी उनसे गोरी कव्वी कहती है, लूसी हरी तोती, 2 दिन बाद करवा चौथ है, क्या तुमने करवा चौथ की नई नई शॉपिंग कर ली है? नहीं गोरी बहन, अभी तक तो कुछ भी नहीं खरीदा। तो क्या करवा चौथ निकल जाएगा तब खरीदोगी? अभी से शुरू करोगी तभी जाके खत्म होगा। ठीक है गोरी कव्वी, हम आज ही चलते हैं बाजार, पूरा सामान आराम से खरीदेंगे। मैं तो कहती हूँ हम एक लिस्ट बना लेते हैं, हर बार कुछ न कुछ भूल जाते हैं। पिछली बार मैं अपने ब्लाउज के लटकन लाने भूल गई थी, पड़ोस की कोयल ने 100 रुपए के दिए थे लटकन। तो फिर ठीक है, हम रानो चिड़िया को भी ये बता देते हैं, वो भी हमारे साथ चल देगी और लिस्ट भी उसी के घर बना लेंगे। ऐसे बातें कर वो तीनों चिड़िया के घर चली जाती हैं। मम्मा मम्मा, आज क्लास में टीचर जी ने मुझे फिर से खड़ा किया, बोल रही थी कल अपनी मम्मा के साथ आना, वरना वो मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगी। मेरी बच्ची, अब टीचर जी की भी क्या गलती है? 6 महीने से मैंने आपकी फीस नहीं दी, सारी गलती मेरी है। लेकिन क्यों मम्मा, आप मेरी फीस क्यों नहीं देती? कुकू, आपके पापा का ना तो कोई पत्र आया है और ना ही उन्होंने 1 रुपया भी भिजवाया, तो मैं क्या करूं? घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर फैसला हो गया मम्मा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। जब पापा आकर मेरी फीस भर देंगे मैं तभी स्कूल जाऊंगी। ये कहकर कुक्कू खुशी से उछलती हुई दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। लूसी तोती और गोरी कव्वी ने कुक्कू की बातों को थोड़ा थोड़ा सुन लिया था। रानो चिड़िया, ये कुक्कू क्या कह कर गई है और वो स्कूल क्यों नहीं जाएगी? लूसी, 8 महीने से टुन्नू जी का कोई पत्र नहीं आया है, इसलिए कुक्कू की फीस रुकी हुई है। तो बस कुक्कू की टीचर जी ने स्कूल न आने की उससे बात कही, इसलिए वो कहती हुई गई है। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हो सकता है विदेश में टुन्नू भैया खूब तरक्की कर रहे हों, इसलिए आपको पत्र लिखना भी भूल गए होंगे। लेकिन आप चिंता ना करो, करवा चौथ पर तो हर बार आते हैं टुन्नू भैया। रानो, क्या सच में पिछले 8 महीनों से टुन्नू चिड़े का कोई पत्र नहीं आया? कहीं विदेश में कोई खूबसूरत चिड़िया तो नहीं मिल गई जो आपसे ज्यादा खूबसूरत हो? हाँ हाँ गोरी, विदेश में गोरी चिट्टी चिड़ियाएं रहती हैं। मेरी एक पिंकी सहेली के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसका पति विदेश में जाकर हमेशा हमेशा के लिए बस गया। बेचारी पिंकी आज भी उसका इंतजार करती है। आप दोनों कैसी बातें कर रही हो? मेरे टुन्नू जी ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही हो। गोरी कव्वी हरी तोती, जरा मुंह संभाल के बातें करें। टुन्नू भैया रानो और अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम जिस काम के लिए आए हैं उसी की बातें करो। माफ करना लूसी, मगर सच तो यही है, अब रानो को भी यह मानना होगा, आज नहीं तो कल। चलो हरी तोती, हम शॉपिंग करने चलते हैं। अब रानो क्या करेगी बेफजूल की खर्ची करके? गोरी, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगे। लूसी बहन, मेरे पास रुपये नहीं है जो मैं नया श्रृंगार खरीद सकूं, इसलिए मैं पुराने सामान से ही व्रत रखूंगी। आप सब जाएं। ऐसे बातें कर वे तीनों रानो के घर से चली जाती हैं और ढेर सारी शॉपिंग करती हैं। अगले दिन चिड़िया चुपचाप अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। चिड़िया को अकेला देख गोरी कव्वी उसके पास आती है। ये देख रानो, कल मैंने कितनी ढेर सारी शॉपिंग की है, लाल बनारसी साड़ी, नया चूड़ा और नए सैंडल। जरा बता तो तुझे कैसा लगा मेरा सामान? बहुत सुंदर है आपका सामान। हाँ, मैं भी किससे पूछने आ गई हूँ, तुम तो मेरे सामान को देखकर जलोगी ही, आखिर पति जो चला गया तुम्हें छोड़ के। गोरी बहन, आप ये कैसी बातें करती हो? मैं भला आपके सामान को देखकर क्यों जलूंगी? जलने के अलावा और काम भी क्या रह गया तेरे पास? इतने महंगे सामान को देखकर तेरा मन भी ललचा रहा होगा, मगर तेरी फूटी किस्मत, तेरा पति भी चला गया और फूटी कौड़ी भी नहीं है। गोरी, आप तो कुछ काम करती नहीं हो, अब जाए यहाँ से, कृपया मुझे मेरा काम करने दें। ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी चिड़िया से मुंह बनाते हुए अपना पूरा सामान ले जाती है। अब तो गोरी को जो भी पक्षी मिलता उससे चिड़िया के पति की ही बातें करती। मिट्ठू, कबूतर, बुलबुल, आप सबको चिड़िया के बारे में कुछ पता भी है?
है? गोरी, मैं तो कल शाम को ही गई थी चिड़िया के घर, सब कुछ ठीक था, फिर अब क्या हो गया? मोरो बुलबुल किस मुँह से बताएगी रानो कि उसका पति उसे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए विदेश में जा चुका। उन्होंने रानो से रिश्ता खत्म कर लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ चिड़िया के साथ, हम सबको जाकर उसे समझाना चाहिए, कहीं गुस्से में कुछ करना बैठे। कबूतर, अभी अभी चिड़िया के घर से ही आ रही हूँ। मैंने 100 बार दरवाजा खटखटाया मगर चिड़िया ने दरवाजा नहीं खोला। आप सब जल्दी जाएं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। गोरी, हम अभी जाते हैं और चिड़िया का दरवाजा तोड़ देते हैं, कहीं अनहोनी न हो जाए। गोरी की बातें सुन वो तीनों जल्दी में चिड़िया के घर चले जाते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ और चिड़िया का दरवाजा तोड़ दो, मुझे बड़ा मजा आएगा। कबूतर, अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही, आप जल्दी दरवाजा तोड़ें, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। कबूतर झट से चिड़िया का दरवाजा तोड़ देता है, तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कबूतर भैया, ये आपने क्या किया? मेरे घर का दरवाजा क्यों तोड़ दिया? कोई बात थी तो मुझसे कहते, गुस्सा मेरे दरवाजे पर क्यों निकाला? चिड़िया बहन, आप घबराई नहीं, आपको जीना होगा कुक्कू के लिए और हम सब आपके साथ हैं। कोई भी समस्या हो तो मुझे बताना, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। हाँ हाँ चिड़िया, टुन्नू चिड़िया को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, उसने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप सब जाए यहाँ से और मेरे पति के बारे में कुछ बुरा ना बोलें, कल करवा चौथ है, वो हमसे मिलने जरूर आएंगे। ये कहकर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है। चले चले दोस्तों, रानो अभी बहुत दुखी है, वो इस कड़वे सच को अपना नहीं पा रही। फिर वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। टुन्नू जी, आप ठीक तो है ना? कल करवा चौथ है, आपको हर बार की तरह इस बार भी आना होगा। पता नहीं ये जालिम लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, आपको आना होगा। ऐसे सोचते हुए सारी रात निकल जाती है। आज करवा चौथ था, रानो ने भी व्रत रखा था। वो अपने घर की छत से टुन्नू चिड़े के आने का इंतजार कर रही थी। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, मगर टुन्नू चिड़े का कोई अता पता नहीं था। रानो बहन, अब तो चांद भी निकल आया है, आप कुछ खा लें, टुन्नू चिड़ा नहीं आएगा। नहीं लूसी, वो जरूर आएंगे, ऐसे में बीच में व्रत नहीं तोड़ूंगी। चिड़िया किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अब एक एक करके सारे पक्षी उसे देख रहे थे, तभी जोर से चिड़िया चीखती है, टुन्नू जी आ गए, वो देखो मेरे टुन्नू जी आ गए। टुन्नू को देखकर चिड़िया के खुशी के ठिकाने नहीं होते। टुन्नू जी, पता था मुझे आप जरूर आएंगे। रानो, माफ कर दे मुझे, एक भयानक एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त चली गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आज के दिन उन्होंने मेरी याददाश्त लौटा दी और मैं तुम्हारे पास आ गया, वरना तुम्हारा विश्वास टूट जाता। फिर टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया को मिठाई खिलाता है। इस तरह से वो दोनों खुशी खुशी अपना व्रत पूरा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कृपया कर हमें कमेंट में बताएं। आपका धन्यवाद। यह कहानी एक छोटे से चिड़िया के परिवार की है। आज रानो का पति टुन्नू बहुत खुश था क्योंकि वो पापा जो बनने वाला था। बस कुछ पलों की देरी है रानो जी, फिर हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। हाँ टुन्नू जी, आज हमारा परिवार खुशियों से भर जाएगा क्योंकि हमारा परिवार पूरा जो होने वाला है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी रानो चिड़िया को दर्द होने लगता है और टुन्नू तुरंत ही बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल वैद्य जी, जल्दी चलें, मेरी पत्नी रानो के पेट में दर्द हो रहा है। बुलबुल जल्दी से रानो के पास आती है। टुन्नू तो घबरा गया था। कबूतर उसे समझाता है जो कि उनके साथ आया था। टुन्नू यार, कुछ गलत नहीं होगा, भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा, चल अब ये चने खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर वह दोनों बुलबुल डॉक्टर का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद बुलबुल एक अंडा लेकर आती है। बड़े दुख की बात है, अब आपकी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी है। आपको इस अंडे का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा,
जरा से भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। टुन्नू चिड़ा तो वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। उसका दोस्त कबूतर उसे हिम्मत देते हुए घर लाता है। टुन्नू दोस्त, संभाल अपने आप को और इस बच्चे की खुशियों के बारे में सोच जो अभी अंडे से भी बाहर नहीं निकला। कबूतर दोस्त, तू तो मेरा सच्चा दोस्त है, अब तू ही बता मैं क्या करूं? टुन्नू, बुलबुल वैद्य जी ने कहा है जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए अंडे के साथ, वरना तेरा बच्चा भी मर जाएगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ तू दूसरी शादी कर ले। वो इस अंडे का माँ के जैसे ख्याल रखेगी जो कि तुझसे कभी नहीं हो पाएगा। टुन्नू चिड़ा अपने बच्चे की खातिर कबूतर की बात मान लेता है और दूसरे ही दिन शादी का इश्तिहार छपवा देता है। नदी किनारे वो इश्तिहार एक गोरी कव्वी पढ़ लेती है। इस चिड़े से तो मैं ही शादी करूंगी, जाती हूँ जल्दी, कहीं कोई मुझसे पहले न आ जाए। फिर गोरी कव्वी तेज उड़ती है और चिड़े के पास चली जाती है और शादी के लिए बात करती है। मैं करूंगी आपसे शादी। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम एक कवि हो और मैं चिड़ा पक्षी। पता था मुझे आप यही कहोगे, लेकिन इश्तिहार पढ़कर मुझसे रहा नहीं गया और भागी भागी यहाँ चली आई। मैं अच्छे से जानती हूँ बिना माँ के जीवन कैसा होता है। आखिर मैंने भी अनाथों की जिंदगी जी है, मुझसे अच्छा आपके बच्चे का कोई ध्यान नहीं रख पाएगा। कबूतर, अभी के अभी सारे इश्तिहार हटवा दो, मैं इन्हीं से शादी करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है ये मेरे बच्चे को माँ के जैसे प्यार करेगी। गोरी कव्वी तो खुशी से उछल जाती है। अगले दिन वो दोनों शादी कर लेते हैं। गोरी अंडे का बहुत ख्याल रखती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन अंडे से छोटी सी बच्ची बाहर आती है। ये बच्ची तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ गोरी, हूबहू अपनी माँ जैसी है, बिल्कुल ऐसी ही थी मेरी रानो, वही मोटी मोटी आँखें, पतली सी चोंच। टुन्नू जी, आपने क्या नाम सोचा है इसका? गुड़िया। मैं अपनी फूल सी बच्ची का नाम गुड़िया रखूंगा। टुन्नू चिड़े की गुड़िया को देखकर आंखें भर जाती हैं। वो अपनी पहली पत्नी को याद कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गुड़िया थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। चलो ठीक से मेरे पैर दबा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बहुत कर लिया मैंने काम, अब सेवा करवाने की बारी आई है। गुड़िया अपनी मम्मा के पैर दबाने लगती है। गोरी कव्वी तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। गुड़िया कब बड़ी हो और कब वो उस पे हुक्म चलाए। क्यों चिड़िया, खा खा के भैंस जितनी मोटी है और हाथों में जरा भी जान नहीं। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द है, मुझसे आपके पंख नहीं दब रहे। मैं सब जानती हूँ, बहाना बना के छुटकारा पाना चाहती है। ठीक से दबा, वरना देख रही है ना वो कोने में लाठी। काम के सिलसिले में टुन्नू कुछ दिनों से जंगल से बाहर गया था। तभी मौका देखकर गोरी अपने पति कालू को बुलाती है। गोरी, मुझे तो तुम भूल ही गई थी, कहीं टुन्नू और उसकी पत्नी से तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? ओए कालू, मैं कुछ नहीं भूली, बस मौके का इंतजार कर रही थी और आज वो मौका आ गया है। टुन्नू काम के सिले से घर से बाहर गया हुआ है, तो तुम उसकी बेटी को कहीं ठिकाने लगा दो, फिर मैं टुन्नू की सारी जायदाद अपने नाम करा लूंगी। गोरी, तुम चिंता मत करो, उसे तो मैं ऐसे इलाके में छोड़ के आऊंगा जहाँ से वो कभी वापस न आने पाए। वैसे तुमने सही बकरा फांसा है, मैंने सुना है टुन्नू के दो घर हैं, एक जंगल में और एक जंगल के बाहर। रात हो जाती है। कालू कौवा गुड़िया को एक बोरे में बंद करके घने जंगल में उड़ जाता है। वो बहुत दूर उसे फेंक आता है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ कोई मुझे। इतनी रात को कौन है जो मदद के लिए पुकार रहा है? वो बूढ़ी दादी सब जगह देखती है, किंतु कोई भी उसे नहीं दिखता। बस आवाजें सुनी जा रही थी। आवाज यहाँ से आ रही है, पर कौन है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा? वो बूढ़ी पक्षी ध्यान लगाते हुए बोरे को सुनती है और गुड़िया को बोरे से बाहर करती है। बेटी, इस सुनसान जगह पर तुम्हें मरने के लिए कौन छोड़ गया? परंतु दादी माँ, आप इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? बेटी, मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं भी भटकती हुई यहाँ से गुजर रही थी। तभी तुम्हारे रोने की आवाज सुनी और मैं यहाँ चली आई। दादी माँ, हम दोनों का यहाँ रहना ठीक नहीं, आप चलें।
थोड़ी दूरी पर बांसों का जंगल है, हम वहीं चलते हैं। ऐसे सोचते हुए वो दोनों बांसों के जंगल पहुंच जाती हैं। गुड़िया तो बांस देखकर खुश होती है और बांसों का घर बनाने लगती है। अरे तुम्हें तो बांसों का घर बनाना आता है? हाँ दादी माँ, मेरे पिताजी ने मुझे बांस के घर के बारे में समझाया था, तब से मेरा बांस का घर बनाने की बहुत इच्छा थी। कुछ ही देर में बांस का घर बन जाता है। दादी और गुड़िया घर में रहने लगती हैं। टुन्नू के पूछने पर गौरी कव्वी झूठा नाटक करते हुए कहती है, गौरी, गुड़िया बेटी कहाँ है? हाय हाय, मेरी ही फूटी किस्मत थी जो मैं गुड़िया बेटी को मेले में लेकर गई। ना जाने वो मेरा पंख छुटाकर कहाँ चली गई। टुन्नू जी, मैंने सब जगह ढूंढा। टुन्नू गौरी की बात पर विश्वास कर लेता है और हर जगह अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। ऐसे ही महीने बीत गए थे। एक दिन गौरी और कालू को बात करते हुए टुन्नू चिड़ा देख लेता है, जो कि गुड़िया के बारे में बतला रहे थे। जालिमो, तुमने मेरी बेटी को मार दिया, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसे बोलकर टुन्नू पुलिस को बुलाकर दोनों को जेल में बंद करवा देता है। उसे उम्मीद थी और वो गुड़िया को ढूंढने निकल जाता है। बेटी गुड़िया, तुम कहाँ हो? पापा आपको ढूंढने आए हैं, कहाँ हो मेरी बेटी? ऐसे टुन्नू चिड़ा हर जगह खोजता है और गुड़िया अपने पिता की आवाज सुन लेती है। पापा, आप आ गए, आपने मुझे ढूंढ लिया। हाँ बेटी, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। पापा, ये दादी माँ है, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। आप कौन हो? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये एहसान आपका मरते दम तक नहीं भूलूंगा। आपका धन्यवाद। फिर टुन्नू चिड़ा गुड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है और बूढ़ी दादी वहीं बांस के घर में रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आपका धन्यवाद। यह कहानी एक गरीब चिड़िया के परिवार की है। टूनी चिड़िया का पति किसान था। वो अपने पूर्वजों के खेत पर खेती करके अपना गुजारा कर रहा था। टूनी जी, मैं खेत में दिन रात कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी 4 पैसे तक नहीं जोड़ पाता। टुन्नू जी, आप जितना भी अपनी मेहनत से कमाते हैं, हम उसी में खुश हैं। 2 वक्त का भोजन अच्छे से मिल जाता है और कुक्कू भी पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगा है। भला और क्या चाहिए? ऐसे बातें कर वो पति पत्नी सो जाते हैं। देर रात हो जाती है, आसमान में बादल गरजने लगते हैं और बहुत तेज वर्षा होने लगती है। टुन्नू जी, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। हाँ टूनी जी, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हमारी खेती को उजाड़ देगी। नहीं टुन्नू जी, थोड़ी देर में ये बारिश थम जाएगी, फिर हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। आप जो कह रही हो, काश वो भगवान सुन ले और ये बारिश अभी के अभी बंद हो जाए। वो दोनों पति पत्नी अपनी खिड़की से बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, परंतु बारिश तो कई घंटों तक लगातार नहीं रुकती और सुबह होते ही टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने खेत को देखने जाते हैं। इस तेज बारिश ने सब बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। टूनी जी, टुन्नू जी धैर्य रखें, इस बारिश में ना जाने हम जैसे कितने किसान पक्षियों का नुकसान हुआ होगा। फसल काटने का समय था, इस बार हमें 4 पैसे ज्यादा मिलते ये फसल बेचकर, पर अब सारे सपने टूट गए। टुन्नू जी, आप दोबारा से यही फसल बोना और देखना, इससे भी ज्यादा अच्छी फसल होगी हमारे खेत में। अब तो उधार लेकर ही दोबारा से फसल बोई जा सकती है, क्योंकि हमारे पास जो जमा रुपए थे वो सब इस फसल में लग गए। आप घबराइए मत, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हम धनी कालू कव्वे से कर्ज लेकर अपने खेत में खेती करेंगे। टुन्नू चिड़ा तो बहुत घबराया हुआ था और अपनी पत्नी के साथ धनी कालू कव्वे के घर चला जाता है। अरे टुन्नू चिड़े, आओ आओ, आज मेरे पास कैसे आना हुआ? धनी सेठ जी, कल रात की बारिश ने सब तबाह कर दिया है। हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई और दूसरी फसल बोने के लिए हमारे पास रुपए नहीं हैं। अब आप ही हमारी कुछ मदद करें। धनी सेठ जी, हम आपसे कुछ पैसे उधार लेने आए हैं। आप चाहें तो ब्याज ले लेना, पर हमें कुछ पैसे उधार दे दें। ब्याज तो मैं लूंगा ही, पर आपके जैसे कई पक्षी आए थे मेरे पास, मैंने सबको रुपए तो दे दिए, परंतु
क्या? हमें खुलकर बताएं। टुन्नू, मैंने सबसे बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखा है। जैसे कबूतर ने अपनी पत्नी की सोने के कंगन और बुलबुला ने अपनी चैन। तो अब आप क्या गिरवी रखने वाले हो? टुन्नू जी, ना तो मेरे पास सोने के कंगन है और ना ही आपके पास सोने की चैन। फिर हम गिरवी क्या रखेंगे? अरे क्या हुआ? यदि आपके पास कोई वस्तु नहीं है, आपके पास खेत तो है, वो ही गिरवी रख दो। ये आप क्या बोल रहे हो? वो मेरे पूर्वजों की अमानत है, मैं उसे गिरवी नहीं रख सकता। नहीं रख सकते हो तो चले जाओ यहाँ से। जब खेत में फसल ही नहीं होगी तो क्या पूर्वजों की मिट्टी खोद कर खाओगे? कालू कौवे की ऐसी बातें सुनकर टुन्नू चिड़िया तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन टूनी चिड़िया उसे समझाते हुए कहती है, टुन्नू जी, ठंडे दिमाग से सोचिए। ऐसे में हमें कोई और पक्षी तो पैसे देने वाला है नहीं, और वैसे भी हम अपने खेत को बेच थोड़े ना रहे हैं, बस कुछ दिनों के लिए गिरवी ही तो रख रहे हैं। और जैसे ही पैसे आएंगे हम सबसे पहले अपने खेत को छुड़ाएंगे। नहीं टोनी जी, ये गलत होगा। मेरे पिताजी और दादाजी उस खेत को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, तो मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? अगर खेत में फसल ही नहीं होगी तो घर का गुजारा कैसे करेंगे? फिर हम सबके भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। क्या आप वो सब देख पाओगे? काफी सोच विचार करने के बाद टुन्नू चिड़ा खेत को धनी कालू के पास गिरवी रख देता है और पैसे लेकर दोबारा से अपने खेत में बीज बो देता है और पूरा मन लगाकर अपने खेत में मेहनत करता है। टूनी जी, बस कुछ दिन और बाकी है, फिर ये फसल बेचकर हम धनी कालू से लिए हुए पैसे लौटा देंगे। देखा आपने, अभी तो बस 4 महीने ही बीते थे और इतनी जल्दी धनी कौवे को पैसे लौटाने का समय आ गया। मम्मा, क्या सारे पैसे कालू अंकल के पास चले जाएंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा? नहीं कुक्कू बेटे, हमारे पास भी पैसे बच जाएंगे। आप बताओ, आपको क्या चाहिए? नया बैग और जूते चाहिए मुझे। बस मेरे कुक्कू, थोड़े से समय की बात है, फिर मैं आपको सब दिला दूंगी। इस तरह से टूनी चिड़िया की सारी चिंता दूर होने वाली थी, क्योंकि उनकी महंगी फसल को बेचने का समय आ गया था। परंतु एक दिन धनी कालू कौवा वहाँ से गुजरता है। अरे बाप रे, ऐसी धान की फसल तो मैंने किसी के खेत में नहीं देखी जैसी इस खेत में हुई है। वाकई में ये तो सोने का खेत है, काश ये खेत मेरा होता। मालिक जी, ये तो वही टुन्नू चिड़े का खेत है जो आपके पास गिरवी रखा है। अगर आपको इतना ही पसंद है तो ये खेत हथिया लें और सारी फसल जलाकर राख कर दें। पहली बार काम की बात की है तूने, अब जल्दी से सारे खेत को आग लगा दे। ये कहकर धनी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और उसका नौकर खेत को आग लगा देता है। टुन्नू चिड़े, जल्दी अपने खेत पर चलो, तुम्हारे खेत में जोरों की आग लगी है। मिट्ठू तोते की ये बात सुन वो तीनों भागे भागे अपने खेत पर आते हैं और देखते हैं कि धान की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। ये सब कैसे हुआ? अभी तो हम सब कुछ सही सलामत छोड़ कर गए थे। पता नहीं ये आग कैसे लगी, पर जब मैं यहाँ आया तो पूरा खेत जल रहा था। बेचारा टुन्नू और चिड़िया तो अपने होश खो गए थे। वो चुपचाप अपने घर आकर बैठ जाते हैं। तभी धनी कालू कौवा उनके घर आता है। टुन्नू चिड़े, मैंने सुना है तुम्हारी फसल जलकर राख हो गई है, तो अब तुम मेरे पैसे कहाँ से दोगे? धनी कालू जी, इस वक्त हम बहुत दुखी हैं। हम आपके पैसों का इंतजाम कुछ महीनों में कर देंगे। मैं कुछ नहीं जानता, बस 2 महीने का समय दे रहा हूँ, या तो मेरे पैसे दे देना, नहीं तो खेत मेरा होगा। ये कहकर धनी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसकी ये सारी बातें पड़ोसी कबूतर सुन रहा था। दोस्त, मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि तुम्हारी अच्छी फसल जल गई और ये धनी कालू कौवा तुम्हें धमकी देकर गया है। मैं आपको इसके पैसे लौटाने का एक उपाय बताता हूँ।
वो क्या है कबूतर भैया, जल्दी बताइए। मैं ये बैंगन के बीज अपनी मामी के घर से लाया था। ये बीज 1 महीने में ही बड़े हो जाते हैं और बैंगन लगने शुरू हो जाते हैं। फिर टोनी चिड़िया कबूतर से वो बीज ले लेती है और अपने खेत में बो देती है। बैंगन तो 1 महीने में ही लगने शुरू हो जाते हैं और वो दोनों उन बैंगनों को बेच देते हैं, जिनसे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और वो सबसे पहले धनी कालू कौवे के पैसे लौटाने उसके घर चले जाते हैं। धनी कालू कौवे जी, आपने हमें उधार देकर बहुत मदद की, लेकिन अब हम आपके पैसे भगवान की कृपा से लौटाने आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? तुम्हारी तो फसल भी जल गई थी, कहीं किसी से उधार मांग कर तो नहीं लाए? नहीं सेठ जी, ये तो हमारी बैंगन की खेती का कमाल है, जो कि बहुत अच्छी हुई थी और हम फसल बेचते ही सबसे पहले आपके पैसे लौटाने आ गए। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने खेत के कागजात लेकर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा तो हैरानी से मुँह देखता रह जाता है।